बहुत बारीक और बहुत ही तर्कसंगत सवाल आपने पूछा है। जी, जी। इसके लिए आपका शुक्रिया। किसान साथियों नमस्कार। आज हम यहाँ करनाल में पहुंचे और पीछे आप जो गेहूं और बीच में जो इतनी महान हस्ती खड़ी है, आप एक एक बात पे गौर करेंगे। आपसे मिलवाएंगे निदेशक भारतीय गेहूं और जो अनुसंधान के वैज्ञानिक, गेहूं के खासकर विशेषज्ञ जो पूरी करनाल की यूनिवर्सिटी है इसको संभाले हुए हैं, इनसे रूबरू करवाएंगे, एक एक जानकारी देंगे। जो भी आपके सवाल है वो आज क्लियर हो जाएंगे। मैं रतन तिवारी, निदेशक भारतीय गेहूं एवं जन अनुसंधान संस्थान करनाल। माननीय डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है। जैसे पहले भी इस बात पे चर्चा कर रहे थे हम कि जो हमारे किसान भाई है, उत्पादन को लेकर के वैरायटियां या पुरानी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन एक समस्या और भी आती है कि हमारे जो किसान भाई है वो दूसरे खेत को देख करके कि उनके उत्पादन उस वैरायटी ने इतना दिया है तो मैं भी मेरे खेत में ये वैरायटी लगाऊं। लेकिन जो मिट्टी है वो अलग होती है। जैसे सिरसा का जो एरिया है थोड़ा सा हार्ड जमीन है, सख्त जमीन है, और सिरसा से हनुमानगढ़ की तरफ है जो रेतीला एरिया है। तो एक वैरायटी जैसे 327 जो वैरायटी है वो इधर सिरसा में लगा रखी है, और वही वैरायटी किसान उत्पादन के लिए वहां मिट्टी में लगाते हैं। तो उन किसानों के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जहाँ तक मिट्टी की बात है, तो उसमें जो एक तो तत्व होते हैं, जी, तो उसके लिए तो एक सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह बनाने की बात आती है जी, जी, कि एक बार जांच कर लें आप मिट्टी की, जी, और उसमें किसी तत्व की कमी है तो वो तत्व आपको डालना पड़ेगा। ये तो एक बात हो गई। जी, रही बात की अगर बलुई मिट्टी है जी, या फिर दोमट मिट्टी है, ज़्यादा है, उसमें क्ले ज़्यादा है, तो देखिए गेहूं के ऊपर जितना समय और मौसम का प्रभाव है जी, वो ज़्यादा मायने रखता है। जी, और मिट्टी का सिर्फ ये है कि अगर बलुई मिट्टी है तो आपको थोड़ा पानी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपको सिंचाई की जो मात्रा है वो बढ़ाई जा सकती है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले दिनों कुछ सालों से हमारे यहाँ पे कम सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अलग भी प्रजातियां अनुमोदित की जा रही हैं। जी, तो अगर किसान भाइयों को उस क्षेत्र में लगता है जी, कि उनके पास पानी की सुविधा उतनी नहीं है, जी, तो उनके खेत में पानी ज़्यादा नहीं रुक सकता है, तो उसके लिए फिर वो उन प्रजातियों को ध्यान में रखें। जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर आपकी 327 वैरायटी डीबीडब्ल्यू चल रही है आपके पास अच्छी, और वो किसान भाई ले जाता है, जी, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि उसको कोई दिक्कत आनी चाहिए, सिवाय इसके कि आपसे उसको थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ेगी सिंचाई की। जी, बाकी उपज वो आपके बराबर देगी वहाँ पे। जी, जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल और है। जैसे ये मौसम जैसे चेंज हो रहा है, कभी एकदम से ज़्यादा धूप आती है तो किसान भाइयों के मन में भी रहता है और एक दूसरे से सवाल भी करते हैं। जो पुराने बुजुर्ग है, एक्सपर्ट्स है, उनसे पूछते हैं कि एकदम धूप गिर गई है तो गेहूं पे प्रभाव आएगा। वो ये भी बता देते हैं क्योंकि पुराने टाइम में पुरानी वैरायटियां थी जैसे आपने पहले बताया था। तो वही चीजें लेकर के मन में भय हो जाता है कि एकदम से गर्मी गिर गई तो अब की बार उत्पादन इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, या एकदम से बरसात ज्यादा हो गई तो उत्पादन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो वो संशय को जरूर मिटाएं डॉक्टर साहब। बहुत बारीक और बहुत ही तर्कसंगत सवाल आपने पूछा है। जी, जी, इसके लिए आपका शुक्रिया। और एक चीज जो हम बचपन से देखते आए हैं, हम बात करते हैं कि धुंध पड़ी और ज्यादा दिन तक पड़ी तो जी। हमें लगता है कि उपज बड़ी अच्छी आएगी। पिछली बार धुंध ज्यादा जी। पड़ी थी। तो लेकिन एक चीज समझने वाली है कि पौधा जो है ना, पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण करता है। जी, जी, मतलब कि ये रोशनी में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जी, और उसको जो है परिवर्तित करता है, जिससे कि दाने भरते हैं। जी, तो हम लोग का ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर रात का तापमान औसत है और औसत से कम है और दिन में खूब चमकदार धूप खिली हुई है, जी, तो आप यकीन मानिए कि वो फसल आपकी बेहतरीन होगी। जी, जी, धुंध होने से उस फसल पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगर चमकदार रोशनी है और तापमान जितना होना चाहिए उतना ही है, और वो हमें प्रतीत होता है जैसे इस टाइम धूप निकली हुई है, आप किसी शीशे के घर में चले जाइए, अपने घर में बैठे हुए जहाँ हवा नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से आपको गर्मी लगेगी। जी, जी, लेकिन जब हम यहाँ खेत में खड़े हैं और हवा चल रही है, धूप चमकदार है,
लेकिन आपको रियलाइज हो रहा होगा कि यहाँ टेम्परेचर उतना नहीं महसूस हो रहा है। हम्म। तो पौधे को तो फील्ड में है ना, वो घर के अंदर नहीं है जहाँ शीशे के कमरे हों, उसको तो यहाँ चमकदार धूप के साथ साथ ठंडी हवा भी मिल रही है, जी जी तो तापमान उतना उसको एहसास नहीं होता है। और इससे बारीक बात यह है कि रात का तापमान औसत या औसत से नीचे रह रहा है ज्यादातर परिस्थितियों में, जी तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और जैसा आप देख भी रहे होंगे, पूरे पंजाब हरियाणा से आप मध्य प्रदेश चले जाइए, इतनी बढ़िया फसल लहलहा रही है इस वक्त। तो अगर तापमान का असर हुआ होता तो ऐसी फसल आपको नहीं दिखती। मतलब किसानों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं जरूरत है, और फसल बहुत अच्छी कंडीशन में है। और अभी बारिश और ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फ गिरी है, उसकी वजह से ये तापमान और दिनों तक ठंडा रहेगा। तो आप बिल्कुल न घबराएं, आपकी फसल बहुत अच्छी है, बहुत खुश है, और आप ऐसे ही उसको लगातार देखते रहें। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि मौसम के हिसाब से रेगुलर देखते हुए पानी लगाने का संकल्प करें। जी अगर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना दिख भी रही है, तो आप पानी को रोक दें। दूसरी बात, अगर अत्यंत आवश्यक है कि पानी लगाना ही है, जैसे जैसे फसल आगे बढ़ेगी जी जी और हवा चल रही है, तो कोशिश करें कि शाम के वक्त पानी लगाएं, जी ताकि, क्योंकि दिन के वक्त हवा तेज चलती है तो फसल गिरने की संभावना होती है। आप शाम को पानी लगाएंगे तो सुबह तक पानी थोड़ा बहुत सोख लेती है जमीन, जी और फसल गिरने की संभावना कम हो जाती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी फसल बहुत अच्छी चल रही है, और लगातार हमारा देश उत्पादन के लक्ष्य को हासिल कर रहा है। पिछले वर्ष भी हमने 113.29 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया था, और इस बार का जो हमें टारगेट है हमारे पास, वो है 115 मिलियन टन का। जी मैं किसान भाइयों की जो इच्छा शक्ति है और जो उनका निर्णय है उसको सिर माथे पर लगाता हूँ, लेकिन साथ के साथ एक बात और कहता हूँ मैं, कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ भय से या डर की वजह से नई प्रजातियों को लेने में हिचकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो पुरानी प्रजाति है वही हमारे लिए अच्छी है, और उससे इतर अगर हम कोई प्रजाति लगाते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे यहाँ से जो भी प्रजातियां अनुमोदित होती हैं, यहाँ से निकाली जाती हैं, और भारत सरकार जिनको अनुमोदित करती है, उन प्रजातियों को बहुत अच्छी तरीके से उनका एक तरीके से मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन के बाद ही वो आप तक पहुंचती हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसी लाइनें आती हैं गेहूं की, जिनमें की कई सारी अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन अगर हमें उसमें कोई भी कमी नजर आती है, चाहे वो रोग रोधिता के बारे में हो, चाहे वो उसकी गुणवत्ता के बारे में हो, चाहे उसके उपज के बारे में हो, उस प्रजाति को हम आगे नहीं आने देते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, हमारी जो नई प्रजाति आपके आसपास पहुंच रही है, उसमें जरूर ऐसे गुण हैं, जरूर ऐसा उत्पादन है जिससे कि आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसलिए आप बिल्कुल हिचके नहीं, बिल्कुल घबराएं नहीं, और जो आधुनिकतम प्रजातियां आती हैं, आप पूरे हृदय से उसको आत्मसात करें, और उससे ही हम सबका कल्याण होगा। और हमारा जो लक्ष्य है भारत को और अधिक गेहूं उत्पादन में बढ़ाने के लिए, वो हम हासिल कर पाएंगे।